उस ऑप्शन पे लाने के लिए हम क्या करें, तो कहता है देखो बेटा हमने यहाँ पर लिख दिया -1, ये जो अंदर वाला -2 है, लेकिन ऑप्शन में देखने की +2 के रूप में आंसर दे रखा है, तो माइनस को हमें क्या करना होगा, प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने इसको ऐसा किया कि -1 × 2 लिख दिया। हमने क्या करा, इसको -1 × 2 लिख दिया, और पावर क्या रहेगा, n-1। बेटा अब देखो ये इस फॉर्म में आ गया, a × b की पावर m। तो अगर इस तरीके से 2 दे रखा है और पावर है, तो ये दोनों का ही पावर होगा या नहीं होगा बेटा? इंडाइसेज याद है या नहीं है? इंडाइसेज में इस तरीके का केस होता ही नहीं होता कि अगर होल की पावर है तो वो दोनों का ही पावर के रूप में जाना जाएगा। तो a की भी पावर आ गया वो, और b के पावर में भी वो आ जाएगा। तो अब अगर यहाँ पर हम लोग करें तो -1 तो रह ही जाएगा, और इसको हम लोग अब ऐसे कर सकते हैं, -1 की पावर n-1 × 2 की पावर n-1 आया ना। अब देखो अगर यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या 1 होगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो और इसमें तो अब कोई चेंज करना ही नहीं, 2 की पावर क्या हो गया 1 और 1 खत्म, क्या हुआ बेटा -1 की पावर n × 2 की पावर n-1। आंसर आ गया या नहीं? अब आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि सर अगर -1 की पावर है, पावर कुछ भी रहा, वैल्यू तो 1 के रूप में ही आएगा, तो n हटा देते। नहीं, जब जब n हमारा इवन नंबर होगा तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और जब जब वो ऑड नंबर होगा तो क्या होगा बेटा नेगेटिव। तो जो आपका क्वेश्चन भी दे रखा है उसमें देखिए फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ये सब क्या होगा नेगेटिव में दे रखा होगा। सेकंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन किस में दे रखा होगा, पॉजिटिव में दे रखा, तो n हम हटा नहीं सकते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा या नहीं होगा बेटा? ओके, तो इस तरीके से करना पड़ेगा सेकंड नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है उसके अनुसार भी हमें चलना है। ठीक है, हम उसे मझधार में नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि ये इससे मल्टीपल तो नहीं हो सकता ना, कि -1 को उससे मल्टीपल कर देंगे प्लस हो जाएगा। भाई पावर भी पहले देखना पड़ेगा, बेस को भी देखना पड़ेगा, तभी तो जाकर के हमारा रूल अप्लाई होगा, तब ये जाकर के हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये था हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 4 to 7 √2i - 1, यही दे रखा है बेटा। क्या दे रखा है, सम का मतलब तो प्लस होता है, मतलब अगर इसको हम खोलेंगे तो बीच में हमें प्लस का साइन लगाना है। अगर इसको हम इक्वेशन के रूप में हटाएं तो क्या होगा, सब में हमारा प्लस के रूप में आएगा। फिर उसके बाद आई की वैल्यू क्या बोलता है कि कम से कम 4 होनी चाहिए, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए 7 होनी चाहिए, मतलब 4, 5, 6, 7 यही ले सकते हैं। तो डायरेक्ट इस इक्वेशन को मैं ऐसे खोल सकते हैं, 2 × 4 - 1 का रूट प्लस 2 × 5 - 1 का रूट प्लस 2 × 6 - 1 का रूट प्लस 2 × 7 - 1 का रूट। यही लेना हमें, 4, 5, 6, 7 ही लेना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। 9 √11 √13, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ये नहीं आ जाएगा बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इसी तरीके से आपको देखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, the first 3 terms of sequence where nth term is n² - 2n। बेटा याद रखना, अगर आपने एपीजीपी की पहली क्लास पढ़ी होगी, वैसे भी कम बच्चे उसमें ऐड हुए थे, अगर आपने परसों वाली क्लास ली होगी तो वहां पर सबसे लास्ट में मैंने 2 चीजें आपको बताई थी कि अगर टीएन दिया गया हो, अगर एसएन दिया गया हो, और वहां पर मैंने क्लियरली बोला था कि टीएन की वैल्यू कभी भी n² के रूप में नहीं आ सकता। बोला था या नहीं बोला? अगर आएगा तो वो हमारा सीक्वेंस हो ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन हमें n² के रूप में दे रखा है तो फिर या तो मैं गलत या तो ये गलत है ना। चल मैं मानता हूं कि मैं ही गलत, अभी मैं मान के चलता हूं कि मैं ही गलत, तो फिर इसको सॉल्व करके देखेंगे, तब देखेंगे कि मैं गलत या वो गलत। तो अगर n के जगह पे आप 1 रख के देखो, तो अगर n के जगह पे 1 रखा तो 1² - 2 × 1 क्या आ जाएगा बेटा -1 है ना। अब n के जगह पे 2 रखो तो 2 का स्क्वायर 4 - 4 0,
n की जगह पे 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6। बेटा क्या ये आपको एपी में दिख रहा है क्या? क्या ये जीपी में दिख रहा है क्या? तो कोई प्रोग्रेशन बना क्या? इसका मतलब मैं सही था कि टीएन कभी भी एन स्क्वायर के फॉर्म में नहीं आ सकता। टीएन कभी भी एन स्क्वायर के फॉर्म में नहीं आ सकता। तो फिर आपके माइंड में आता है कि सर जी अगर ये क्वेश्चन दे रखा है फिर तो क्वेश्चन गलत है। बेटा क्वेश्चन भी नहीं गलत है, वहां पर आपसे उन्होंने सीक्वेंस नहीं पूछा है, उन्होंने बोला शुरू के 3 टर्म्स निकालो, चाहे वो सीक्वेंस में हो या ना हो। हमें क्या करना है? सिर्फ 3 टर्म्स निकालने हैं। तो n के जगह पे 1, 2 और 3 रख देंगे, जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो -1, 0 और 3 यही हमारा आंसर होगा या नहीं होगा बेटा? है ना? तो इसमें इस तरीके से आपको नहीं देखना कि ये हमारा सीक्वेंस में है या नहीं है। क्या बात है? ये हमारा सीक्वेंस में है या नहीं है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ हमें n की जगह पे वैल्यू रखना है और देखना है कि हमारा डिजिट कौन कौन सा है, क्योंकि हमें 3 नंबर्स निकालने के लिए बोला है। तो हम n के बराबर क्या 1, 2, 3 रखेंगे और देख लेंगे कि हमारा आंसर क्या होता है। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कर सकते हो। हाँ बोलो। ब्रैकेट लगा है ए में और सी में नहीं लगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या हुआ बेटा? ये फोर्थ वाला ना, तो फोर्थ को किसी ने पूछा ही नहीं, मैं तो 5 बता रहा था। अरे नहीं, मैं बोल रही हूँ कि ब्रैकेट से क्या फर्क पड़ रहा है? ब्रैकेट से क्या फर्क पड़ रहा है? चल ठीक है, वो भी लगे हाथ कर लेते हैं। देखो बेटा, हाँ रुक जा, -5 का स्क्वायर, तुमने तो ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ था। -5, ठीक है, -5 का क्यूब। माइनस का कभी पावर आ रहा है क्या बेटा? नहीं आ रहा। मतलब माइनस टर्म अलग है, वैल्यू का पावर दे रखा है, तो मतलब डिजिट हमेशा क्या होगा? माइनस में आएगा या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बोल रहा हूं मैं, लेकिन आपका क्वेश्चन माइनस में दे रखा है क्या? नहीं। अभी जो मैंने ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 किया है और वहां पर मैंने -1 की होल की पावर n लिखा है, वहां पे क्या बोला था? इवन आएगा तो पॉजिटिव और ओड आएगा तो नेगेटिव, और यहाँ पर भी वही कंडीशन अप्लाई हो रहा है ना बेटा। तो जब ये कंटिन्यूसली इस तरीके से पावर आएगा ना बेटा, तो इसमें याद रखना कि माइनस के ऊपर भी पावर है, तो ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में आएगा, एक बार क्या होगा? प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हो ब्रैकेट का मतलब पूरा का पूरा पे स्क्वायर दे रखा है या क्यूब दे रखा है, या 4 होगा या 5 होगा, मतलब पावर जो है दोनों के ऊपर है। और अगर ब्रैकेट नहीं लगा है तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू की पावर है, मतलब वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। तो ये अंतर होता है इसमें, ठीक है। क्लासरूम में बैठ के क्लास ले रहा हूँ बहुत। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज -39। बहुत आसान है, ए के बदले दे रखा है आपको -1, ए की जगह पे क्या दे रखा है बेटा? तो इस तरीके से दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, -1, -3, -5 डॉट 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 -39। ए बराबर क्या हुआ? टी बराबर Tn बराबर, अगर Tn का फॉर्मूला लगा दें, अगर Tn का फॉर्मूला लगा दे तो n की वैल्यू नहीं आ जाएगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो अब देखिए अगर d इस तरीके से दे रखा है, a की वैल्यू -1 प्लस n माइनस 1, डी के जगह पे कितना -2, यहाँ पर कितना -39, -1 इधर आकर के प्लस में आ जाएगा तो -38, है ना। अपोजिट कर दो, 2n इज इक्वल टू 40, n इज इक्वल टू, ओके। तो ये था कहानी क्वेश्चन नंबर 6 का। 7, 8, 9, 10 कहते हैं द वैल्यू ऑफ x सच दैट 8x प्लस 4 6x माइनस 2 2x प्लस 7 विल बी फ्रॉम एन AP।
बेटा ये एपी के फॉर्म में होना चाहिए, एक्स की वैल्यू निकालो। दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर याद होगा ज्योमेट्रिक मीन बताया था, बीच वाले का 2 गुना पहले और लास्ट वाले के बराबर होता है। 2b इज इक्वल टू a प्लस c लिखवाया था नहीं, और फिर बोला था b सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड c। मंडे वाली क्लास के सबसे लास्ट वाले में जो अरिथमेटिक मीन बताया था वहां पर ये चीज बताया था हमने। तो अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो, बेटा 7 अभी बता ही रहा हूं बेटा। तो क्वेश्चन क्या है हमारा बेटा, 8x प्लस 4, 8x प्लस 4, 6x माइनस 2 और 2x। बेटा देखो, तो पहला तो हमने ये बोला कि 2b लिखा था b इज इक्वल टू a प्लस c बाई 2 है ना। तो अगर इसके अनुसार देखें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 of 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 8x प्लस 4 प्लस 12x माइनस 4 इज इक्वल टू 10x प्लस 11। बेटा x को x के साथ लेके चला जा, तो 12x माइनस 10x इज इक्वल टू 15, 4 उधर जाएगा तो प्लस आ जाएगा, पर 15 बाय। पहला मेथड आपके पास ये है कि आप चाहो तो ये सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आपसे ऐसा नहीं हो तो मैंने एक और चीज बताया था, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 है ना। तो सेकेंड वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो, थर्ड वाले में से सेकेंड वाले को माइनस कर दो, दोनों की वैल्यू बराबर आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि है तो वो कॉमन डिफरेंस है। तो अगर हमारे पास सेकेंड वाला है, सेकेंड वाला क्या बेटा 6x माइनस 2, इसमें से माइनस क्या कर दे 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 7 माइनस 6x माइनस 2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? तब भी हमारी वैल्यू बराबर होगी ना, कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करें, तो जो वैल्यू आएगा वो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा, जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस आएगा। तो ये हमने देखना है यहाँ पर। अब अगर ब्रैकेट खोल दो बेटा, तो 6x माइनस 2 माइनस 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 7 माइनस 6x प्लस 2 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्या? तब भी करोगे तो x की वैल्यू उतनी आएगी 15/2। ओके, तो चाहे आप मीन के अनुसार कर सकते हैं या फिर कॉमन डिफरेंस के अनुसार कर सकते हैं, दोनों में ही वैल्यू क्या रहेगा बेटा, सेम ही रहेगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। कोई और भी क्लास है इसके बाद? कितने बजे से? 5 बजे से। क्वेश्चन नंबर 8 किस बच्चे ने पूछा है? क्वेश्चन नंबर 8 ऑनलाइन में से क्वेश्चन नंबर 8 किसी ने पूछा है मुझसे? सर मैंने। बेटा अगर पिछली क्लास में थोड़ा सा भी ध्यान दिए होते तो मैंने बड़े प्यार से लिखवाया था, इफ Tm बराबर n, Tn बराबर m और मैंने Tp निकाला तो मैंने बोला था दोनों को जोड़ के P को माइनस कर दो, वही हमारा आंसर आएगा। कि अगर दो टर्म एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो, तो अगर दो टर्म्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो और थर्ड टर्म को आपको फाइंड आउट करना हो, तो दोनों टर्म्स को जोड़ दीजिए और तीसरे टर्म को माइनस कर दीजिए, वही हमारा आंसर आएगा। तो क्या करेंगे बेटा, m दे रखा है ना, तो m प्लस n और तीसरा टर्म r है तो r को माइनस कर दीजिए। और मैंने वहां पर क्लियरली बोला था कि बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8 है जिसका ऑप्शन डी है। आप अगर देखना जो मैंने एपीजीपी का पहला लेक्चर भेजा है उसमें आपको ये बात मैंने बोला है वहां पर कि ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके 6A का है जिसका ऑप्शन डी होगा। ओके, तो ये चीज भी ध्यान में रखना कि अगर दो टर्म्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल है और थर्ड टर्म को फॉलो करना है तो वो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के डिवाइड में सॉरी माइनस में क्या करेंगे, तीसरे टर्म को लिख देंगे। और इसी पे मैंने आपको ऐसा भी क्वेश्चन बताया था कि Tm बराबर n, Tn बराबर m, तो Tm प्लस n की वैल्यू क्या होगी, तो वहां पर 0 आया था या नहीं आया था कि अगर सम ऑफ टर्म्स निकाला जाए तो वो कितना होगा, 0 आएगा। तो वो भी चीज आपको ध्यान में रखना है। ओके, इस क्वेश्चन में हम डी निकाल के फिर हमें क्यों नहीं कर सकते? आप डी निकाल के भी, अगर आपको ज्यादा टाइम लगाना है
तो उसके लिए पहले डी निकालो, डी का भी फिर मेरा वाला तरीका क्यों लगाओगे, अपना वाला तरीका लगाओ कि इक्वेशन ज्यादा लंबा हो, क्योंकि मैंने तो आपको बताया था डी बराबर टी एम माइनस टी एन डिवाइड में एम माइनस एन, लेकिन आप तो जानते हैं टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो उससे पहला इक्वेशन टी एम वाला बनाओ, फिर दूसरा इक्वेशन टी एन वाला बनाओ, दोनों से छेड़खानी करके डी की वैल्यू निकालो, फिर ए की वैल्यू निकालो, उसके बाद टी आर की वैल्यू निकालना है कि नहीं, आप वो भी कर सकते हैं। सर इसमें अगर वैल्यू जो थी m और n की जगह हाँ। आंसर से r के बराबर आता, क्या हुआ, जैसे आपने इसमें बता दिया m प्लस n माइनस r आ रहा है, तो अगर इसमें अगर वैल्यू जो थी m और n की जगह, हाँ। तो भी आंसर आता। हाँ, अगर मैं इस तरीके से लिख दूं कि t10 बराबर 20 और t20 बराबर 10 एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना, तो अगर आपसे कोई ये पूछेगा ना t50 निकालो तो 20 प्लस 10 करके माइनस 50 कर देना, वही आंसर आएगा। अगर t30 पूछता तो 20 प्लस 10 30 माइनस 30 जीरो आ जाएगा। मैंने ये चीज क्लियरली बताया था, एक बार वीडियो देख लेना बेटा, मैं वीडियो इसीलिए रिकॉर्ड करके भी भेजता हूँ कि किसी तरीके से बाय चांस गलती से ही देख लिया करना, ठीक है, वैसे टैलेंट है नहीं पर देख सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूजन कहाँ पर होता है क्वेश्चन नंबर 9 में, यहाँ पर दे रखा है विल अमाउंट टू 155, कितना दे रखा है, विल अमाउंट टू 155, तो ये बेटा हमारे पास एस एन गिवन है, अमाउंट का मतलब क्या, टोटल ना, तो टोटल को सम ही तो कहते हैं, शायद कल इसने पूछा था मुझसे, कंफ्यूजन हुआ, तो ये एस एन है, ये हमारा क्या है, एस एन है, सम ऑफ एन टर्म्स है, तो क्या हम यहाँ पर अगर हमारे पास ए गिवन है, कॉमन डिफरेंस -1/3 गिवन है, एस एन गिवन है, तो हम एन नहीं निकाल सकते, एन यहाँ पर 2 आ रहा होगा, 30 भी आ रहा होगा और 31 भी आएगा, अगर किसी बच्चे ने क्या होगा 30 भी आएगा और 31 भी आएगा, ये दोनों सही है, लेकिन आंसर लगाएंगे 30, 31 क्यों नहीं लगाएंगे उसका भी रीजन बताता हूं। बेटा मान लो कि मैंने तुमसे कोई कितने कुछ पैसे उधार लिए, मान लो 1000 रुपए उधार लिया हमने, ठीक है, हमने बोला कि मैं आज आपको 400 रुपए दे देता हूं, अगले दिन मैंने 300 रुपए दे दिया, अगले दिन मैंने 200 रुपए दे दिया, फिर अगले दिन 100 रुपए दे दिया, मतलब हर बार 100 रुपए कम होते जा रहे हैं। अब अगली बार मैंने बोला अब नहीं दूंगा, क्योंकि देखो 400 फिर 300 फिर 200 फिर 100, 1000 रुपए पूरे हो गए ना, अगली बार जो अगला टर्म्स आएगा क्या 100 में से 100 जाएगा तो जीरो ना, तो अगला टर्म्स जीरो हो गया, तो अगर अगला टर्म्स हमारा जीरो हो रहा है तो टोटल वैल्यू सेम रह गया या नहीं रह गया, तो मतलब 4 बार में भी 1000 और 5 बार में भी 1000, 4 टाइम्स में भी 1000 और 5 टाइम्स में भी 1000, तो बताओ क्या 5वें बार मैं तुम्हारे सामने जाऊंगा अब नहीं दूंगा अब नहीं दूंगा, ऐसा तो नहीं कर सकता ना, तो मतलब अगला टर्म्स जीरो है तो उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते, जहां पर हमारा लोन का सेटलमेंट हो गया हम वहीं पे खत्म करेंगे ना, अगले टर्म्स को हम क्यों इंक्लूड करेंगे, तो जो इसमें 31 टर्म्स निकला होगा आप नॉर्मली निकाल के देखना, वो 31 टर्म्स, अगर इसी क्वेश्चन में मैं पूछूं ना आपसे T31 निकालो तो आप T31 निकालना, देखना उसकी वैल्यू जीरो आ रहा होगा, अगर इसी क्वेश्चन में आप T31 निकालोगे तो वो जीरो आएगा, तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए अगर नंबर कभी भी निकालना होता है तो जो छोटा वाला होता है उसको लेंगे। अब यहाँ पर फिर आपके पास कंफ्यूजन आएगा, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, अभी आगे एक क्वेश्चन है इसमें जिसमें आंसर होगा -4 और 13, n की वैल्यू -4 भी आ रही है और 13 भी आ रहा है, अब आपको इसके अनुसार तो फिर आप बोलेंगे सर n की वैल्यू -4, क्योंकि मैंने बोला था छोटा वाला लेना, बेटा n कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, इसको भी ध्यान में रखना, नंबर 0 हो 1 हो 2 हो 3 हो, मतलब ये हो सकता है नेगेटिव कभी भी नंबर होगा, मैं अगर ये बोलूं कि मैं आज -10 बच्चों को पढ़ा रहा हूं मजा आ रहा है, भाई -10 हो सकता है, या तो एक भी नहीं होंगे या कुछ एक होंगे, तो पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, n कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो वहां पर ये मत बोलना कि सर आपने बोला था ने कम वाला लेना तो हमने -4 लिख दिया, नहीं, जहां पे दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं वहां पे कम वाला लेना है, और अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है फिर तो पॉजिटिव वाला ही आएगा, तो ये भी ध्यान में रख के चलना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10, बेटा ये भी क्वेश्चन कल ही बताया हुआ है मेरा, फिर भी चलो बताता हूं मैं, कहता है द nth टर्म ऑफ द सीरीज
whose sum of n terms is 5n square plus 2n। देखो बेटा Sn की वैल्यू यहाँ पर n स्क्वायर के रूप में दे रखा है या नहीं दे रखा है? Sn की वैल्यू किस में दे रखा है? n स्क्वायर के रूप में। और मुझे पूरा विश्वास है किसी बच्चे ने मुझे 19 नंबर क्वेश्चन ही पूछा ही होगा, वहां पे टीपी की वैल्यू दे रखा होगा 3p - 1 डिवाइड में 6, है ना? तो देखो वहां पर टीपी है मतलब tn की वैल्यू है ना, तो वहां पे p स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, सिर्फ p लगा हुआ है। तो जब भी tn दिया होगा तो वहां सिर्फ n होगा, n स्क्वायर नहीं हो सकता। अगर Sn होगा तो वहां n नहीं होगा, n स्क्वायर होगा। ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ पर Sn की वैल्यू कितना दे रखा है? 5n स्क्वायर प्लस 2n, और आपसे पूछता है कि बताओ nth टर्म निकालो। तो अगर 5n स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है? 5n स्क्वायर प्लस 2n। बेटा कॉमन डिफरेंस के लिए तरीका बताया था इसमें, अगर Sn दिया हो तो d बराबर क्या लिखेंगे? 5। तो 2 × 5 10 हो गया बेटा, ये कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हमारा जो S1 होगा वही T1 होगा वही A होगा या नहीं होगा? तो n के जगह पे 1 रख दें, तो 5 × 1 स्क्वायर प्लस 2 × 1, 5 + 2 बेटा A बराबर A प्लस n - 1 × D। A की वैल्यू कितनी? 7, n - 1, D की वैल्यू कितनी? 10, 7 + 3 होगा या नहीं होगा बेटा? 9th का बेटा एक तो कल वाला वीडियो देख लेना, और फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो मैं बता दूंगा बेटा, उसका इक्वेशन क्या बन रहा है वो भी मैं बता दूंगा। अभी जस्ट मैं बता देता हूँ थोड़ी देर में। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 10? नहीं आया। कहाँ पर नहीं आया? बहुत जल्दी बोल दिया आपने। तो क्या जल्दी बोला वही तो पूछ रहा हूँ। वो S1 = D1 = A कैसे हो? क्या हो बेटा? S1 = D1 = A कैसे हुआ? हाँ मतलब कौन सा पूछ रहे हो? वो वाला फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, कुछ तो बोल। फोर्थ लाइन, S1 T1 और A बराबर कैसे हुआ? A का मतलब क्या होता है बेटा? T1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? और S1 मतलब कितने टर्म्स का जोड़? तो सब में तुम खुद बोली हो कि फर्स्ट टर्म, मतलब तीनों फर्स्ट टर्म ही है ना, तो इसलिए मैंने बराबर लिखा। ओके, अब दिक्कत इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? अभी 7, 8, 9, 10 हो गया ना बेटा। अब है 18, 19, 20, सॉरी 16, 18, 19, 20, 16, 18, 19, 20। सोलह में क्या दे रखा है? कहता है सम ऑफ 3 इंटीजर इन AP इज 15 एंड देयर प्रोडक्ट इज 80। तो जिस भी बच्चे ने ये पढ़ा है तो हो सकता है कि पिछली क्लास में जब मैं क्लास ले रहा था तो यादों में खोए होंगे। हाँ नहीं, मेरी आवाज तो खराब है ही ना बेटे, थोड़ी सी कर्कश आवाज है तो पसंद नहीं होता सुनने में। यही एग्जाम्पल मैंने एज इट इज लिया है, ठीक है। और हकीकत बोलता हूं कि अगर आप लोग जो भी बच्चे शुरू से मेरी क्लास लेते जा रहे हैं ना, अगर A to Z वीडियो को खाली देख लेते हैं तो 90% आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने क्लास में सॉल्व करवाया हुआ है। 90% क्वेश्चन हर चैप्टर का सॉल्व है, ऐसे नहीं मैं छोड़ता हूं, और ना मैं फालतू की चीजें ऐसे ऐसे करता हूं। लेकिन वही चलो फिर से नया देखते हैं और क्या। तो AP का सम कितना दे रखा बेटा? 15। 3 AP क्या क्या मान के चलना हमें? A - D, A + D कितना? A बराबर कितना? तो हमने क्या बोला था आपको? डायरेक्ट देखना कि मिडल टर्म्स कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। क्या इसमें बीच वाला टर्म 5 है? क्या इसमें बीच वाला टर्म 5 है? तो अब 2 आ गया, एक तो हो गया 258 और एक हो गया हमारा 852। तो हमने देखा 2, 5, 7, 8, 15 ये भी हो रहा है, 8, 5, 13, 2, 15 ये भी हो रहा है, मतलब दोनों ही आंसर सही है। लेकिन इस केस में मैंने वहां पर क्लियरली बोला कि जब दो ऑप्शन एक ही जैसे आ रहे हैं तो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करेंगे। कि अगर आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आया और बोथ ऑप्शन नहीं दे रखा है तो जो असेंडिंग ऑर्डर में होता है हम उसको फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे? तो हमारा आंसर कौन सा होगा बेटा? 2, 5 और 8। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर वाले को लिखना है।
हाँ बोलो। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑप्शन से नहीं कर सकते। मैंने ऑप्शन से ही तो किया है अभी। नहीं सर, डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं। नहीं, अब ये बता, अगर बीच में हमने 5 लगा लिया तो हमें 2 ऑप्शन करने की जरूरत अब नहीं पड़ी ना। अगर हमने बीच का टर्म्स 5 निकाल लिया तो 2 ऑप्शन तो पहले ही कट गए, नहीं तो हमें क्या करना होता, चारों पे ही उसको अटेम्प्ट करना होगा। ऑप्शन डी है तो पहले 3 को करेंगे तब चौथे पे जाएंगे। तो इसलिए कि थोड़ा सा काम कर लिया तो हमारे लिए भी आसान, ऑप्शन के लिए भी आसान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, the number of numbers between 75 and 25,556 which is divisible by 5। बेटा बिटवीन लिखा हुआ है, बिटवीन में हमेशा शुरू वाला और लास्ट वाला हट जाता है या नहीं हट जाता है, मतलब 74 साफ और 56 साफ। और दूसरी बात, अगर नहीं भी फ्रॉम भी लिखा होता तब भी हम देखना ये पड़ता कि पहला टर्म्स हमारा कौन सा 5 से डिविजिबल होगा। तो 75 ऐसा है जो हमारा 5 से डिविजिबल होगा, फिर उसके बाद 80, 85 सोन कहां तक 25,555 तक जाएगा या नहीं जाएगा बेटा, है ना। ये आ गया हमारे पास, ए आ गया 75, टी आ गया 5, टीएन आ गया 25,555। एन के लिए फॉर्मूला नहीं बताया था, n बराबर tn माइनस ए डिवाइड में d प्लस 1 लिखवाया था या नहीं लिखवाया था। आप जहां पर ये चैप्टर पढ़े होंगे तो जहां tn का फॉर्मूला लिखवाया था उसके नीचे दूसरा फॉर्मूला देखना, यही होगा, पहला d का फॉर्मूला, दूसरा n का फॉर्मूला। तो tn माइनस ए डिवाइड में d प्लस, तो tn कितना 25,555, a 75, d5 प्लस 1 5096, यही आ रहा है क्या 7, फिर प्लस 1 भी तो है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 में है बेटा, ये आपके पास टीपी गिवन है, टीपी इज इक्वल टू 3p माइनस 1/6, आपको निकालना है एसएन, यही है ना, और तो कुछ नहीं है कि आपके पास टीपी गिवन है, टीपी इज इक्वल टू 3p माइनस 1 डिवाइड में 6, और आपसे कह दिया कि एसएन निकालो। भैया एसएन निकालने के लिए ए का भी होना जरूरी है, एन का भी होना जरूरी है, और डी का भी। एन नहीं होगा तो चलो कोई बात नहीं, हमारा आंसर एन के रूप में आएगा, लेकिन ए और डी का होना आवश्यक है या नहीं है। तो चलो हम आवश्यक अगर है तो उसको हम आराम से निकाल लेते हैं। अगर बेटा यहाँ पर फर्स्ट टर्म निकालना है तो हम p के जगह पे 1 लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइड में 6, 2/6, 1/3 आ गया हमारा फर्स्ट टर्म। और जब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या बोला था, जो भी n के साथ मल्टीपल में होता है, तो n के साथ मल्टीपल में क्या है 3/6 ना बेटा, मल्टीपल में क्या है 3/6, तो कितना a आ गया, क्या ऐसा नहीं निकलेगा बताओ। सर एक बार बता देना, सर एक बार रिपीट कर दो सर। जैसे कि मान लो यहाँ पर TP बराबर दे रखा है आपके पास 3p माइनस 1/6, ठीक है, और आपसे पूछा कि सम ऑफ n टर्म्स निकालिए। तो अगर हमें फर्स्ट टर्म निकालना है तो फर्स्ट टर्म के लिए क्या करेंगे, जहां p है वहां पर 1 अगर रख देंगे तो फर्स्ट टर्म निकल जाएगा बेटा। तो हमने क्या करा, p की जगह पे 1 रख दिया, तो 3 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइड में 6, तो क्या हो गया 2/6 इज इक्वल टू 1/3। लेकिन जब कॉमन डिफरेंस निकालते थे तो कॉमन डिफरेंस के लिए लिखा था कि अगर tn दिया गया हो तो जो n के साथ कोएफिशिएंट होता है, जो n के साथ कोएफिशिएंट होता है वही हमारा क्या होता है कॉमन डिफरेंस। तो p के साथ कोएफिशिएंट में क्या है 3/6 है ना बेटा, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर तुमको कंफ्यूजन होगा कि 3/6 कैसे है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3p/6 माइनस 1/6। अब बताओ p के साथ क्या मल्टीपल में 3/6 है या नहीं है, तो इसलिए हमने वहां पर डायरेक्ट लिखा है 3/6, तो 1/2 कर दिया हमने। तो हमारे पास d आ गया और a आ गया। ओके, तो हमारे पास a और d जब आ जाएगा तो हम लोग एसएन निकाल सकते हैं नहीं, क्योंकि एसएन का तो फॉर्मूला आपके पास है ही है, क्या n/2 2a n-1 इंटू डी। रख सकते हो या मैं बनाऊं, ऑनलाइन वाले बच्चों हो जाएगा सर हो गया। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 33 एंड 77
बेटा इसमें कहीं से भी लिखा हुआ है 2 निकालो, 4 निकालो, 5 निकालो, 10 निकालो, नहीं बोला ना, तो मतलब इकलौता पूछा है। तो 33 10 प्लस 77 डिवाइड 2 बराबर 110 डिवाइड 2 बराबर 55। होगा या नहीं होगा? क्योंकि अगर कुछ नहीं बोला तो मतलब एक बोला है, और एक बोला है तो उसका तो सीधी सी बात है, याद करो b बराबर a प्लस सी बाय 2, तो डायरेक्ट दोनों को जोड़ के डिवाइड में 2 कर दिया हमने, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? तो ये हमने यहां पर क्वेश्चन नंबर 20 के साथ निकाल लिया। ओके, नेक्स्ट 22 23 24 25। क्वेश्चन नंबर 22 बेटा कहता है कि आपके पास फर्स्ट टर्म दे रखा है 14, और साथ ही साथ लिखा हुआ है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू सम ऑफ 10 टर्म्स। लिखा ना, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। लेकिन क्या है बेटा, साइन में अपोजिट है कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो इसका मतलब S5 बराबर S10 दे रखा है, लेकिन एक में क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे या नहीं लगा देंगे? तो बेटा जो हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है उसमें यही बोला गया कि S5 इज इक्वल टू S10 बट अपोजिट इन साइन होता। ओके, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अब S5 का फॉर्मूला लगाओ, 5/2 2a, तो 2 into 14 प्लस n, तो 5 minus 1 into d, 2 into 14 प्लस 10 minus 1 into d। बेटा 2 से 2 खत्म, 5 2 जा 10, इधर कितना हुआ 28 36 minus 18d, ब्रैकेट खोलेंगे तो -2 से सब मल्टीपल होगा या नहीं होगा? ओके, अब देखो d को d के साथ लेके आ जाओ, तो क्या हुआ 22d इज इक्वल टू -84 और d इज इक्वल टू -42 डिवाइड में 11। d आ गया, d गिवन है, a गिवन है, तो क्या t3 नहीं निकलेगा बेटा? t3 बराबर a प्लस 2d लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? 2 इंटू -42/11 आए ना, एलसीएम ले लो 11 154 6 11 4। होगा या नहीं होगा बेटा? क्यों नहीं है? अगर प्रैक्टिस करोगे तो आधा मिनट का क्वेश्चन नहीं है, बस डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे कि आप कितना कर रहे हो। हो गया? क्योंकि जब प्रैक्टिस करोगे बेटा तो वो फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग रहते हैं तो डायरेक्ट करते 5 दूनी 10, हमें लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो वो प्रैक्टिस के जितना प्रैक्टिस करोगे उतना एक्सपीरियंस आएगा। हो गया बेटा? ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर 22। 23 देखो, कहता है द सम ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी सीरीज -8 -6 -4 इज 52। सेम क्वेश्चन जो 155 वाला था, ए दे रखा है -8, डी दे रखा है +2, एसएन दे रखा है 52, एन निकाल सकते हैं नहीं, यहीं पर आएगा -4 और 13 दोनों आएगा। जो मैंने पीछे अभी बोला था कि -4 भी आ रहा होगा और 13 भी आ रहा होगा, तो माइनस वाला नहीं लेना है। तो ये क्वेश्चन ही वो है जिसमें आपको -4 और 13 दोनों आ रहा होगा। तो पीछे बताया हुआ है, ये क्वेश्चन आप कर लोगे, पक्की वाली बात? सर सर बोलो। मेरा तो 3 आ रहा है, वो आ रहा है 13 भी आ रहा है, 2.5 भी आ रहा है, -8 भी आ रहा है, 13 आ रहा है और 2.5 और -8। एन की वैल्यू 2 ही हो सकती है, 2 से ज्यादा आ नहीं सकता। तुम्हारा 13 भी आ रहा है, 2.5 भी आ रहा है, -4 भी आ रहा है, कितने निकाल रहे हो अमित? एन की जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो वैल्यू 2 ही आ सकते हैं बेटा। सर लगता है काटने में कोई गलती हुई होगी। हाँ, काटने में गलती हुई तो अच्छा वाला ब्लेड लेना। ये रहा बेटा 22 वाला। हो गया सृष्टि? ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24,
The first and last term of AP are -4 and 146. A बराबर -4, TN बराबर 146, SN बराबर 7171. The number of terms is 101. करें? देखो अब इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको करना हो ना, जहां पर ए भी दे रखा है, टीएन भी दे रखा है और एसएन भी दे रखा है, 146 में से 4 को हटा दो, कितना बचा? डिवाइड में 2, 71 से 71 को डिवाइड कर दो, वही आंसर होगा। 71 को डिवाइड कर दो 71 से, 7171 डिवाइड में 71, आ गया आंसर। अब देखो कंफ्यूजन क्यों हुआ, मैंने कोई नया नहीं निकाला, मैंने फॉर्मूला लगाया, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। देखो अभी जैसे तुम लोग थोड़ा सा देखने लगे कि सर ने कैसे किया, मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला लगा था, n/2 ऑफ a प्लस tn लिखा था, लेकिन इस पर ध्यान नहीं किया होगा क्योंकि आपने Sn का मतलब था n/2 ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू d, जिसने करा होगा। Sn 7171 इज इक्वल टू n/2 -4 146। मैंने क्या बोला था, इसमें से इसको घटा दिया ना हमने बेटा, आए ना? तो अब देखो 7171 n/2 कितना हुआ बेटा? 142। मैंने बोला था इससे डिवाइड कर देना उसको, तो क्या हुआ? 7171 इज इक्वल टू n ऑफ 71। 71 उधर मल्टीपल है, इधर आके 7171 इज इक्वल टू 101। बताओ फॉर्मूला पे ही था या नहीं था? मैंने कुछ अलग नहीं किया था, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो जब मैंने Sn के 2 फॉर्मूले लिखवाए थे तो वहां पर ये क्लियरली मेंशन किया था कि जब पहला टर्म भी गिवन हो, nth टर्म भी गिवन हो, उसके बाद ही ये फॉर्मूला लगेगा, है ना? तो यहाँ nth टर्म भी गिवन है, फर्स्ट टर्म भी गिवन है, तो हमने ये फॉर्मूला लगाया या नहीं लगाया? हमारा काम आसान होगा या नहीं होगा? आ गया आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 बेटा, a बराबर दे रखा है 7/2, 3.5 है तो 7/2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? a बराबर क्या हो गया? 7/2। कॉमन डिफरेंस भी 7/2 है ना, 7.5 में साढ़े 3 में 3.5 जोड़ेंगे तभी 7 हुआ होगा, तो d भी हमारा क्या हो गया? 3.5। n बराबर दे रखा है 17 और पूछा है कि सम निकालो। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, a बराबर 7/2। मैं पॉइंट में इसलिए नहीं दे रखा हूं क्योंकि आंसर भी हमारा उस रूप में नहीं दे रखा है। b बराबर 7/2 है ना, n बराबर 17, तो S17 बराबर क्या होगा? 17/2, 17 माइनस 1 इंटू 7/2। ओके, बड़ा 2 7 16 7 112। S17 बराबर क्या हुआ? 17/2, 2 से 2 खत्म, 7 प्लस 17 7 एलसीएम लेके खत्म कर सकते हो, है ना? देखो कितना हो रहा है, 1031 डिवाइड 1071 डिवाइड में 2 आ रहा होगा, 535.5 है ना, तभी तो मैंने 1071/2 बोला था। 1071 डिवाइड में 2। करके देखो 1071/2 आ रहा होगा, या ऐसे लिख सकते हो 535.5 लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो 535 और आधा, आपकी मर्जी है जिस फॉर्म में लिखना हो। ऑप्शन देख लेना, जिस फॉर्म में हो उस फॉर्म में लिखेंगे।
एक्सरसाइज 6A में किसी और को कोई भी प्रॉब्लम? पक्की वाली बात? नो सर, नो सर। चलो एक्सरसाइज 6A में क्वेश्चन बोलो। एक से लेकर के 5 तक में किसी को कोई प्रॉब्लम? 1 से 5 तक किसी को कोई नो सर। प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। 6 से लेके 10 तक? नो सर। नंबर 10। क्वेश्चन 9 नंबर 10। The 10th question. 9 9 लिख दिया। और 6 से 10 तक में और कोई? 7 7। क्लास का तो 7, 9, 10। 11 से लेकर के 14 तक? ये दोनों अभी नहीं बताया मैंने। 11 से 14 तक? 11 और 14 के बीच में 17 कहीं आता है? 13 13, 14, 17 से लेकर के 20 तक? 20 20, 19, 18। मोहित ऑनलाइन हो बेटा? यस सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर, यस। मनीष भारद्वाज? 21 से लेके लास्ट तक? और बताओ बेटा। बस 23. 23। फिर ऊपर 18 भी था। 18 भी था। बस ना, और कोई नहीं ना? चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में x की पावर कितना दे रखा है बेटा? x स्क्वायर, फिर x, फिर 1। मतलब 1 से लेकर के x स्क्वायर तक टोटल कितने नंबर हो गए? 3। और टोटल कितना टर्म्स पूछा बेटा? 31। मतलब 28 टर्म और आगे जाएगा ना, क्योंकि 3 तो दे Yes, ही sir. रखा है। और 31 टर्म निकालने के लिए बोला है, मतलब 28 बार और आगे जाएगा। हर बार कम होते गया तो अगला टर्म 1/x, फिर 1/x स्क्वायर, है ना? इस तरीके से 28 बार जाएगा तो 1/x की पावर 28 आंसर आ जाएगा। तो देख लेना ऑप्शन में कहां पर 1/x की पावर 28 दे रखा है। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सम ऑफ द सीरीज 243, 81, 27 सो ऑन टू 8 टर्म्स। मात्र 8 टर्म्स तक बोला है। चलो अच्छी बात है, निकालते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा? 9। 6 भी है ना बाबा? 9 में 243, 81, 27 डॉट 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 अप टू 8 टर्म्स है ना? r बराबर 1/3, n बराबर 8। r की वैल्यू 1 से कम है या ज्यादा? तो अगर 1 से कम हो तो Sn की वैल्यू क्या? a r की पावर n या 1 माइनस r की पावर n? 1 माइनस r की पावर n ना? तो 1 माइनस r की पावर n डिवाइड में 1 माइनस r लिख सकते हैं। एक ही जगह पे हम लोग 243 1 माइनस 1/3 डिवाइड में 1 माइनस 1/3 है ना? चलिए देखते हैं फिर क्या काम बनता है हमारे पास। अगर इसको इस तरीके से करें तो 243 ऑफ 1 माइनस, इसको क्या लिखा जा सकता है बेटा? 1/3 की पावर 8 है तो क्या लिख सकते हैं इसको? क्या ऑप्शन किस रूप में दे रखा है?
फ्रैक्शन में दे रखा है ना, तो फ्रैक्शन में रखो। 1/3 की पावर 8 की वैल्यू कितना? 6561। और नीचे में क्या आएगा बेटा? 2/3। नीचे में क्या आ जाएगा? 2/3। चलिए अब जरा हम लोग करते हैं 243। बेटा 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे रह जाएगा, इंटू 3 डिवाइड में 2। और यहाँ पे क्या होगा? 6561 माइनस 1 डिवाइड में 6561 है ना। 243 इंटू 3 डिवाइड में 2, 6560 डिवाइड में 6561 है ना। बेटा देखो 243 में सॉरी 27 बार में कटेगा। करो आप 6561 डिवाइड में 243 करना। 27 ही आ रहा है सर। 6561 डिवाइड में 243 27। 3 नंबर 27, 2 से काटो 3280, तो क्या हुआ? 3280 डिवाइड में 9। फ्रैक्शन में खोल सकते हो इसको, आए ना। अरे 3649, 9 7 63, तो 7 आ रहा होगा। 8 आ रहा है यहाँ 3 है ना, 6 4 है या 3 है? यहाँ 4 है ना, तो यहाँ पे भी 4 आएगा। 9 चौके 36 4 40। ठीक है, ऑप्शन में लिखना नन ऑफ द एबव, क्योंकि आपको जो ऑप्शन दे रखा है वो 36 के रूप में दे रखा होगा, और 36 के रूप में आंसर आ ही नहीं सकता। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। यहां पर आपको एक छोटा सा चीज समझना पड़ेगा। रेशनलाइज करना जानते हो? वही रेशनलाइज करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये हकीकत में 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, लेकिन सॉल्व हम फिर भी करेंगे बाय चांस अगर पूछ दिया जाए, क्योंकि हम लोगों के अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नहीं हम नहीं है, हम तो बेकार हैं। 9841 सर आपने कब दिया था? 1/√3 इसका आंसर आ रहा होगा। तो चलो करते हैं हम लोग। 1/√3 प्लस 1 प्लस √3 so on up to 18 टर्म्स बेटा, है ना। a बराबर कितना? 1/√3, r बराबर √3, n बराबर 1, सॉरी 18, n बराबर 1, 18। r की वैल्यू 1 से ज्यादा है या कम है? आकांक्षा ध्यान कर बेटा, नीचे। मैंने अभी जितने भी 3 क्वेश्चन बताए, 3 में से एक बार भी तुम्हारा नजर सामने नहीं था, और फिर जब घर पे करोगे तो यही प्रॉब्लम आएगा। अच्छा, तो डाउट्स नहीं है तो इसका मतलब पढ़ेंगे भी नहीं, या अभी समझेंगे तो फिर घर पे जाके उसको रिवाइज करेंगे। Sn बराबर a ऑफ r की पावर n माइनस 1 डिवाइड में r माइनस 1 होगा या नहीं होगा? तो अगर बेटा 1 की जगह, मतलब a की जगह पे क्या 1/√3 है ना, बस वैल्यू तो फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ वैल्यू को हमें पुट करना है, और उसी को खोलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और तो अंतर कुछ नहीं होता। तो हमने क्या लिखा? 1/√3। r की वैल्यू कितनी है बेटा? की पावर 18 माइनस 1 डिवाइड में √3 माइनस 1। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो 1/√3 लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं, √3 की पावर 18, इसको हम 3 की पावर 9 भी लिख सकते हैं ना, 19,683 आ रहा है, माइनस 1 डिवाइड में √3 माइनस 1। अब देखो बेटा नीचे में √3 माइनस 1 दे रखा है, तो ऊपर नीचे है ना, ऊपर भी √3 प्लस 1 से मल्टीपल कर दिया, और नीचे भी हमने क्या किया? √3 प्लस 1 से मल्टीपल कर दिया। तो इफेक्ट तो कोई आएगा नहीं, लेकिन हमारा काम बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? तो अगर यहां पर हम लोग देखें तो क्या लिखेंगे? 1/√3
19,682 of root 3 plus 1 a minus b into a plus b a स्क्वायर माइनस, तो मतलब रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बेटा? अब हमारा काम बन गया। 82 रूट 3 प्लस 1 3 माइनस 1 3 माइनस 1 कितना होता है बेटा? 2 से डिवाइड करो 9,841 रूट 3 प्लस 1 और ये अच्छा करना है मन अच्छा चाहिए। आवाज नहीं बेटा, मेरी एक्टिंग में अच्छा ही कर ही नहीं पा। क्या हुआ? 1.74 लेके चलते हो 3 वैल्यू से कैलकुलेटर को सॉल्व करते हैं। टाइम नहीं लगेगा? ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, सुनो, सेकेंड टर्म ऑफ ए जीपी इज 24। सेकेंड टर्म क्या है बेटा? 24 और फिफ्थ टर्म जो है 81 है। यहां पर क्या 24 है? क्या यहां पर 24 है? एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमें, ऑप्शन सी। पहला कंडीशन फुलफिल हुआ कि सेकेंड टर्म इसका क्या है बेटा? 24। देखो 16 में 1.5 से मल्टीपल करेंगे तो 24, 24 में 1.5 से मल्टीपल किया तो 36, 36 में 1.5 से मल्टीपल किया तो 54 और 54 में 1.5 से मल्टीपल करोगे तो 81 आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो देखो सेकेंड टर्म 24 और पांचवा टर्म 81 हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत थी यहाँ पर, ओके? नहीं तो आपकी मर्जी है, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 24, ए आर है ना, और फिफ्थ टर्म है तो ए आर लिख सकते हैं ना, सेकेंड टर्म है तो ए आर हो गया, तो ए आर की वैल्यू 24, ए आर की पावर 4 इज इक्वल टू 81। फिर खुराफाती करेंगे, दोनों में ए का इक्वेशन बनाएंगे, फिर काटेंगे, आर की वैल्यू आएगी, तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है ना। अगर हम ऐसे भी देखें तो सॉल्व हो सकता है। चलो जी, 1.5 कैसे है मल्टीप्लाई करा जो आपने? बेटा देखो 24/16 करो, कितना आ रहा है? 1.5। 36/24 करो, कितना आ रहा है बेटा? तो कॉमन रेशियो 1.5 आ गया, नहीं आ गया? समझ गया ना? Yes. हम डायरेक्ट कर लिए। ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, इन ए जीपी द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स 27/8। जीपी है बेटा, बोलता है मिडल टर्म्स निकालो। 3 टर्म्स a बाय r इंटू ए आर बराबर 27/8, r से r खत्म, a क्यू बराबर 27/8 और a बराबर क्यूबिक रूट ऑफ 27/8 इज इक्वल टू 3/2, क्योंकि 27 को 3 की पावर 3, 8 को 2 की पावर 3, तो मतलब 3/2 होल की पावर 3 और पावर में 1/3 है, तो 3 से 3 कट जाएगा। डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं? और आपसे सिर्फ मिडल टर्म्स पूछा ना, मतलब एक ही वैल्यू पूछा है। क्या पूछा आपसे? तो क्या होगा? 3/2। ओके, सेकंड लाइन में क्या लिखा? सेकंड लाइन में क्या लिखा आपने? क्या बेटा? सेकंड लाइन में क्या लिखा है? मैंने ये लिखवाया था, आपसे याद होगा कि अगर 3 जीपी दे रखा हो तो a बाय आर, ए और ए आर मान के चलते हैं ना हम लोग। यस सर, यस सर। तो हमारे पास क्या हो गया? a बाय आर इंटू ए आर इज इक्वल टू 27/8 है ना? r से r खत्म ना बेटा, तो a क्यू बराबर क्या हो गया? 27/8। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a क्यू इज इक्वल टू 3/2 होल की पावर क्यू, क्यूब से क्यूब खत्म, तो a बराबर कितना? 3/2। ओके, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बेटा? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मान लीजिए कि आज हम 1 पैसा जमा कर रहे हैं, कल 2 पैसा जमा कर रहे हैं, अगले दिन हम 4 पैसे जमा कर रहे हैं। इस तरीके से हम 2 हफ्ते तक, 2 हफ्ते मतलब कितना? 14 दिनों तक जमा कर रहे हैं। तो बताओ हमारे पास कितना पैसा जमा हो जाएगा? रुपए में आंसर दे रखा है। तो देखो बेटा, अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो a बराबर 1, r बराबर 2, n बराबर 14, तो हमें ऐसा निकालना पड़ेगा ही नहीं, a r की पावर n-1 डिवाइड में r-1, 1 ऑफ 2 की पावर 14 -1 डिवाइड में
2 माइनस 1 तो 14 माइनस 1 2 की पावर 14 कितना हुआ 16384 माइनस 1 16383 ये पैसा में आया है, रुपीज में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड 100 163 रुपीज 83 पैसे। ओके 15 16 अभी है नहीं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ जीपी is 244 times of sum of 10 terms. Sum of first 20 terms of GP is 244 times of the sum of 10 terms. मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बेटा S10 is equal to 244 into S5 सॉरी S10 क्या हुआ खुश नाराज मत लिख सकते बेटा। तो अगर अब यहां पर हम लोग कर रहे हैं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं S20 डिवाइड में S10 इज इक्वल टू 244। बेटा खतरों से मत खेलना कि 10 दूनी 20, ऐसे नहीं कि S से S खत्म 10 दूनी 20 खत्म, ठीक है। यहाँ पे पहले फॉर्मूले लगाना, तो फॉर्मूले अगर लगाएंगे तो क्या होगा a r की पावर 20 माइनस 1 डिवाइड में r माइनस 1 ऊपर S20 का फॉर्मूला, नीचे a r की पावर 10 माइनस 1 डिवाइड में r माइनस 1 r माइनस 1 खत्म, क्या बचेगा बेटा r की पावर 20 माइनस 1 डिवाइड r की पावर 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 244। अब जरा देखो यहाँ पर इसको हम ऐसा करें कि अगर ये r की पावर 10 को हटा दें तो हमारा काम बन जाएगा कि दो में से कोई एक बचेगा उसका काम करेंगे। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें r की पावर 10 का होल स्क्वायर, बताओ ये r की पावर 20 हुआ या नहीं हुआ, और माइनस 1 है उसको हमने लिखा 1 की पावर 10 का होल स्क्वायर, तब भी 1 ही रहेगा या नहीं रहेगा। और नीचे तो बेचारा भोला भाला सा बच्चा है r की पावर 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 244। ओके a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, r की पावर 10 माइनस 1 एंड r की पावर 10 प्लस 1 डिवाइड में r की पावर 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 244, माइनस वाला दोनों खत्म। अब क्या हो गया r की पावर 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 244, तो क्या हुआ बेटा r की पावर 10 इज इक्वल टू 243 है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं r की पावर 2 होल की पावर 5, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 5। बेटा 5 से 5 खत्म 3 और r बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 3। अब देखो चूंकि ऑप्शन में प्लस माइनस दोनों वाला ऑप्शन दे रखा है इसलिए हमने भी लिया, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट इसको रूट 3 लिखते थे या नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पर देखोगे ना रूट 3 भी नॉर्मल लिखा हुआ है और प्लस माइनस रूट 3 भी लिखा हुआ है, तो चूंकि दोनों वाला लिखा हुआ है तो इसलिए हमें लगाना दोनों वाला है, तो प्लस माइनस दोनों चूंकि दे रखा है तो यही वाला लगाएंगे, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो हम क्या लगाते हैं रूट 3 लगाते हैं। ओके नहीं तब तो रूट 3 हुआ ना, बात तो वही पड़ गई। अरे माइनस वाला को इग्नोर करते हैं, प्लस वाला दे रखा है भाई उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। तुमने जो अभी यहाँ पर एक बता, तुमने जो यहाँ पर वैल्यू माना है r की पावर n माइनस 1 लिया है ना बेटा, इसका मतलब तुमने r की वैल्यू 1 से ज्यादा माना है तो नेगेटिव होगा नहीं, वो पॉजिटिव होगा। 1 से ज्यादा है मतलब क्या पॉजिटिव है, और रूट 3 की वैल्यू कितना होता है 1.732, तो 1 से ज्यादा है ना, ऐसे कैसे छोड़ देगा बेटा। जब हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं है तो हम हमेशा पॉजिटिव वाला सोच के चलेंगे ना। अगर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हमेशा हम पॉजिटिव मान के चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है सम ऑफ द सीरीज 135 एंड 139 27 इज 364। बेटा ये दे रखा है SN की वैल्यू, हाँ अगर 1 की पावर 10 नहीं भी करते बेटा तब भी चलता, लेकिन मैंने जानबूझकर इसलिए किया है ताकि बच्चों को समझने में दिक्कत नहीं। मैं अगर बोलता ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो बोलते सर जी पावर तो अलग अलग है हम काहे कर दें, तो इसलिए मैंने बोल दिया देखो दोनों जगह सेम पावर ले लिया है, इफेक्ट चूंकि हमारा पड़ेगा नहीं तो इसलिए हमने उसको सेम पावर में कन्वर्ट किया है, ठीक है सृष्टि। क्वेश्चन नंबर 18 तो a बराबर कितना बेटा a बराबर 1, r बराबर 3,
Sn बराबर 364 है ना। तो बेटा Sn बराबर a ऑफ r की पावर n माइनस 364 इज इक्वल टू 1 ऑफ 3 की पावर n माइनस 1 डिवाइड में 3 माइनस 1 क्या हो गया बेटा, 3 की पावर n माइनस 1 कितना 2, और 2 से वो मल्टीपल होगा तो कितना होगा 728। अब अगर करें तो 3 की पावर n इज इक्वल टू 729 और 3 की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर 6, तो n बराबर ओके। क्वेश्चन नंबर 19, प्रोडक्ट ऑफ 3GP इज 729। तो 729 मतलब क्या, AR इंटू ए आर बराबर 729 ना बेटा, R से R खत्म, A क्यूब बराबर 9 क्यूब, A बराबर कितना, मतलब मिडल टर्म्स कितना होना चाहिए 9। पहले वाले में 9 है, दूसरे वाले में 9 है, तीसरे वाले में है ना। अब उस पर कंडीशन अप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 9, और क्या बोलता है एंड सम ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर करके देखो, 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर और 27 का 27 का स्क्वायर 729, सबको जोड़ के देखो 819 हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो हमारा सेकंड कंडीशन जो है दोनों पे अप्लाई हो रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा सी हो जाएगा। और जहां पर एक भी कंडीशन फुलफिल करता है वही हमारा आंसर हो जाता है, वो चीज ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 20, सम ऑफ सीरीज अप टू n टर्म्स, ए दे रखा है 1, r दे रखा है 2। तो बेटा नॉर्मल Sn का तो फॉर्मूला लगाना है, a ऑफ r की पावर n माइनस 1 डिवाइड में r माइनस 1 है ना। r कितना दे रखा है, आंसर होगा 2 की पावर n माइनस 1, क्योंकि नीचे 2 माइनस 1 1 ही हो जाएगा। n दे रखा है तो r की पावर n, तो 2 की पावर n माइनस 1, यही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 21, सम ऑफ इनफिनाइट। बेटा सम ऑफ इनफिनाइट के लिए हमने हमेशा बोला s इनफिनाइट इज इक्वल टू a बाय 1 माइनस r होता है। फॉर्मूला अगर याद हो तो s इनफिनाइट का क्या होता है बेटा, a बाय 1 माइनस r। तो अब यहां पर देखो a कितना है 14, तो लिख दो 14, 1 माइनस r कितना है बेटा माइनस 1 बाय 7, तो माइनस 1 बाय 7 क्या हुआ 14, 1 प्लस 1 बाय 7 ना बेटा, है ना। 14 गुने 7 डिवाइड में 8, 2 चौके 8, 2 सते 49, 48 1 49, ओके। 12 1 बाय 4, अरे दिख नहीं रहा जो आपने लिखा, क्या हुआ ये जो आपने लिखा लिखा और दिखा बेटा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा मीटिंग ओवर। हाँ बोलो। सर लास्ट क्वेश्चन जो करवाया था ना सर वो दिखा नहीं था बिल्कुल। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 28 कि अगर s इनफिनाइट की वैल्यू निकालना है तो s इनफिनाइट क्या होता है बेटा a बाय 1 माइनस r। तो जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म कितना था 14 डिवाइड 1 माइनस 1 बाय 7, तो जो वैल्यू आएगा कितना 49 बाय 4 आ रहा था, 12 1 बाय 4। इस तरीके से हम लोग उसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो बेटा, कहता है द नंबर ऑफ टर्म्स टू बी टेकन सो दैट 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 दैट विल बी कितना 8198। Sn दे रखा है, a दे रखा है, r दे रखा है, क्या n नहीं निकाल सकते क्या? पहले की तरह ही क्वेश्चन है ना कि Sn गिवन है, a गिवन है, r गिवन है, आपको क्या निकालना है n निकालना है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 6b। एक्सरसाइज 6c पे आओ बेटा, 15 16 रह रहे हैं, मैंने बोला ना क्लास के बाद में जरूर बताऊंगा। अभी एक्सरसाइज 6 भी तो कराना है ना। 1 से लेके 5 तक बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम? सर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन डी। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 अगर पूछा है क्या बोलता है सम ऑफ 1 प्लस 1 बाय 3 सो ऑन कहां? देखो लास्ट में n माइनस 1 दे रखा है ना पावर बेटा, मतलब आंसर जो भी आना चाहिए n के रूप में आना चाहिए ना। n के रूप में कोई भी आंसर है
नहीं है ना? नो सर। तो एक ही ऑप्शन आ सकता है ना, ऑप्शन डी। अच्छा, ओके सर। ठीक है, तो बिना सॉल्यूशन के आ जाएगा ये नहीं आ जाएगा? यस सर। तो 2 का हो गया ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ इनफिनाइट। सम ऑफ इनफिनाइट का भी बताया, a बाय 1 माइनस r। हमने हमेशा बोला कि सम ऑफ इनफिनाइट का फॉर्मूला क्या है, a बाय 1 माइनस r। क्या हुआ? जब r लेस देन 1 होगा ना, यहाँ पर r कितना है बेटा? 2/3। r कितना है? 2/3। 2/3 इज इक्वल टू 0.67। ठीक है, तो a बाय 1 माइनस r कर सकते हो। और कोई बताओ, 1 से 5 तक में और किसी को कोई दिक्कत? सर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ ऑफ जीपी इज 5/3 एंड द सम ऑफ इंफिनिटी। तो a बाय 1 माइनस r की वैल्यू 3 रख देना बेटा, है ना, और a ऑफ 1 प्लस r की वैल्यू लिख देना 5/3। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सम ऑफ 2gp है बेटा। अगर सम ऑफ 2gp दे रखा है इस तरीके से एक्सरसाइज 6 से, क्वेश्चन नंबर 4, तो a प्लस ar बराबर कितना? 5/3 दे रखा है। और जो लिख रहे थे दिख नहीं रहा था वो। क्या हुआ सर? जो लिख रहे थे दिख नहीं रहा था। अब दिख रहा है? यस सर। a को अगर कॉमन ले ले तो 1 प्लस r आ जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? 5/3, है ना। तो a बराबर हम लोग लिख सकते हैं 5/3 ऑफ 1 प्लस r। इक्वेशन 1 मान ले इसको। दूसरा था आपको सम ऑफ इंफिनिटी की बने बेटा, तो s इनफिनाइट की वैल्यू कितना? a बाय 1 माइनस r। कितनी दे रखी इसकी वैल्यू? 3। तो a बाय 1 माइनस r इज इक्वल टू 3 और a बराबर 3 ऑफ 1 माइनस r। इक्वेशन 2, ये भी a की वैल्यू, ये भी a की वैल्यू, दोनों को इक्वलाइज कर देंगे तो r नहीं आ जाएगा? आएगा या नहीं आएगा? सर एक बार फिर से बता दो सर ये वाला। देखो कहता है कि दो जो नंबर्स हैं जो कि हमारा एपी में दे रखा है, सॉरी जीपी में दे रखा है, दो नंबर अगर हमारा जीपी में दे रखा है तो उसकी जो वैल्यू है वो दे रखा है तुम्हारे पास कितना बेटा? 5/3। तो हमने ले लिया पहला टर्म a तो दूसरा ar, दोनों का सम कितना? 5/3। a को अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस r बच जाएगा, और ये मल्टीपल है, अपोजिट जाएगा तो डिवीजन के रूप में। तो a बराबर क्या हो गया? 5/3 ऑफ 1 प्लस r। अगर s इन्फिनिटिव की बात कर रहे हैं तो s इन्फिनिटिव का फॉर्मूला क्या होता है? a बाय 1 माइनस r, है ना। तो a बाय 1 माइनस r इज इक्वल टू 3। तो a अगर हम लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, a बराबर क्या होगा? 3 ऑफ 1 माइनस r। ये भी a की वैल्यू है, ये भी a की वैल्यू है, दोनों को इक्वलाइज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? तो आप ऐसे लिख देना ना, 5 ऑफ 3 1 प्लस r इज इक्वल टू 3 ऑफ 1 माइनस r। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, r की वैल्यू आ जाएगी। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 4। बताओ बेटा 6 से लेके 10 तक में किसको कोई प्रॉब्लम? कौन सा बेटा? सर नेट स्क्रीन लैग हो रही है। ये स्क्रीन क्या बहुत ज्यादा हो रहा है? इशू आ रहा है नेटवर्क में। नहीं समझ रहा हूँ क्या दिक्कत आ रही है बेटा, बताओ। सर स्क्रीन शो ही लेट हो रही स्क्रीन पे जो आप लिख रहे हो दिख नहीं रहा। बेटा यहाँ नेटवर्क का इशू हो रहा है। सर बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ, ये सर, और आपकी स्क्रीन भी अटक ही जा रही है बार बार। सर पूरा बोल के निकल ले रहे हो आप, उसके बाद जाके शो हो रही है।